अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। It is you, our sons and daughters, who are the pioneers of our future. Let us embrace our youth as partners in shaping the future of our resilient Commonwealth and our beloved Pakistan. नौजवान मुस्तकबिल की उम्मीद, कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में किरदार बढ़ाना होगा। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर, हमें इनकी सलाहियतों को निखारना है। जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना होगा। नौजवानों की बहबूद और तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। तालीम के फ़रोग से नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। नौजवानों की सलाहियतों और खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए। माहौलियाती चैलेंज से निमटने के लिए गिरां कदर खिदमात पर क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। शजरकारी, काबिल तजदीद तवानाई, पानी के बेहतर इस्तेमाल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर आज़म ने नेशनल यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म की शोबा सेहत जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत। इस्लामाबाद पूरे मुल्क के लिए मॉडल होगा। सेहत सहूलतों तक रसाई तरजीह। मेडिकल और सर्जिकल मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन अमल का बरवक्त आगाज। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में अहम संग मील। अमरीकी सरमायाकारों के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान। सरमायाकारी के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। दौरा सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार। दो तरफा माशी ताल्लुकात आगे बढ़ाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान की आवाम मुस्बत शराकतदारी और यकसां शराइत पर काम करने के ख्वाह हैं, जेंट्री बीच। आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। वजारतों ने ज़ैरी इदारों से बजट तजावीज़ तलब कर ली। टैक्स पॉलिसी रेवेन्यू कलेक्शन के दबाव से आज़ाद। टैक्स पॉलिसी यूनिट अब वजारत खजाना का हिस्सा होगा। 2023 की निस्बत रवा साल मईशत मुस्तहकम हुई। वफाकी वज़ीर खजाना का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। PTI मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी। उम्मीद थी अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए आएगी। हुकूमती कमेटी ने 45 मिनट इंतजार किया। कायदे हिस्ब इख्तलाफ को पैगाम भी दिया, लेकिन जवाब न आया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बाइस मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। हमारे पास पीटीआई के मुतालबे का जवाब है, लेकिन वो आए ही नहीं। अपोजिशन का नामुनासिब रवैया, हुकूमत की सोच मुस्बत। आइन और कानून के दायरे में रहकर मुतालबात पर अमल हो सकता है। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से मिलकर नए इजलास की तारीख तय करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार। PTI ने इजलास में शरीक न होकर मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए। हमने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। 31 जनवरी तक PTI के जवाब का इंतजार करेंगे। अपोजिशन फैसले पर नजरसानी करेगी तो आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। बिल विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने पेश किया। कानून सहाफियों के खिलाफ नहीं, इत्तलाक सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद शरपसंदों और झूठी खबरें फैलाने वालों पर होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन।
साहिबान सब के लिए वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर से मुतालिक इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट्स देने पर गौर। मरियम नवाज का सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। घरों की तामीर के लिए दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की फ्राहमी जारी। इजलास में ब्रीफिंग। पीटीवी नजरियाती सरहदों का मुहाफिज। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद बाइस एजाज। आईसीसी राइट्स के हुसूल के लिए बरवक्त अदायगी की तमाम शराइत पूरी। एससी और सरबराह इजलास के बाद स्पोर्ट्स का मेगा इवेंट अब होगा पाकिस्तान में। पीटीवी तमाम मैचेस दिखाएगा। कोशिश है शफाफ निजाम के तहत स्पोर्ट्स चैनल बहाल किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार। कला अब्दुल्ला में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जानी खेल में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 3 खारजी मारे गए, 9 जख्मी। ISPR। कला अब्दुल्ला में हमले के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का शुहदा को खिराज अकीदत। मुल्क की तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार। मसाइल हल करेंगे। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर काम जारी। सनतों को गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात। टैक्स निज़ाम जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निमटने के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजरों से खिताब। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें। हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाजत। रोजाना तिब्बी मुआयना। बानी पीटीआई को 16 टीवी चैनल्स देखने की सहूलत मुयस्सर। 2 अखबारात भी पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का बयान। बानी पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात का केस। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के बयान के बाद दरखास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के हवाले से जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम। अमन की खातिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। पीटीआई के सिवा सब ने शिरकत की। गवर्नर राज खारिज अज इम्कान। पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। श्रीनगर, बडगाम और सोपुर में छापे। हुर्रियत पसंदों के घरों में लूटमार। मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात छीन ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से भारतीय मजालिम रुकवाने का मुतालबा। गाजा पर इसराइली हमले जारी। सेहूनी जाहिरियत जंगबंदी मुआहिदे पर सवालिया निशान। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 2 अफराद शहीद। 30 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनियों की वापसी। वापस आने वालों के बेपनाह मसाइल हल करना जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा। मजीद यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के लिए हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा। तुलकरम में सेहूनी फौज और फलस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त का आगाज। ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स दस्तयाब। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 रुपए, फर्स्ट क्लास की कीमत 1500 और वीआईपी टिकट की कीमत 5000 रुपए से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेजबानी में मुनक्किद होगी। कराची में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1। पीटीवी की इशाल एसोसिएट्स के खिलाफ 1 इनिंग्स और 88 रन से कामयाबी। पीटीवी के शामिल हुसैन की डबल सेंचुरी, 229 रन बनाए। मोहम्मद शहजाद की सेंचुरी। मैच में फैसल अकरम की 8 और मोहम्मद इब्तिसाम की 6 विकेटें।
Gets it back off Alamar and swings it in with some purpose, and Aubameyang's got a touch on it. Campaigns, he got 14 in one, 17 in another. Good effort, 1-1. और सऊदी प्रोफेशनल लीग अलकाजिया की लीग लीडर अल हिलाल को 2-1 से शिकस्त। दोनों गोल पियर एमरिक ने किए। लीग टेबल पर अल हिलाल 43 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एम टैग के बगैर गाड़ी अब पड़ेगी जेब पर भारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामयाब अमल दरामद के बाद एम टैग का इतलाक मुल्क की तमाम मोटरवेज पर कर दिया गया है। एम टैग के बगैर मोटरवेज पर दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियां इजाफी टोल टैक्स अदा करेंगी। 31 जनवरी 2025 तक एम टैग मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। एम टैग लगवाने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ लाएं। मजीद मालूमात के लिए 1313 पर कॉल करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SEO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना होगा। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट में आए शुरका का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में नौजवानों का किरदार बढ़ाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मजीद तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस का प्लेटफॉर्म रुकन मुल्कों को आलमी चैलेंजेस, माहौलियाती मसाइल, डिजिटल तब्दीली, समाजी और इक्तिसादी शमूलियत के लिए जद्दत पसंदाना हल तलाश करने का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले यूथ समिट में 12 रुकन मुल्कों से वुज़रा और मंदूबीन शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के बानी रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। With more than 60% of the Commonwealth's population, which is under age 30, the future of our nations undeniably rests in the hands of our youth. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation-building efforts and, of course, in policy making. वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान तब्दीली की उम्मीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में उनका किरदार कलीदी है। My government is fully committed to empower our youth through a range of transformative initiatives such as our flagship youth program, which since 2011 has empowered millions of our boys and girls, not only in Punjab, but all over Pakistan. वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके फराहम करके ताबनाक मुस्तकबिल मुमकिन बनाया जा सकता है। Danish schools all over Punjab, and now I am taking these
wonderful schools in Islamabad, peripheries, Gilgit, Baltistan, and of course Azad Kashmir and remote areas of Balochistan. Under this umbrella of youth program, we distributed almost 600,000 laptops to high achievers. And here in Islamabad, we have initiated a fresh program of distributing these laptops all over Pakistan. समिट से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल ने बजरिए वीडियो लिंक अपने पैगाम में कहा, नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए सरमायाकारी वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के नौजवानों के लिए किए जाने वाले इकदाम काबिल सताइश हैं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत नौजवानों के लिए रास्ते हमवार कर रही है। उनका कहना था वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माजी में भी यूथ पॉलिसी का इजरा किया। लैपटॉप स्कीम, दानिश स्कूल, स्कॉलरशिप और यूथ लोन प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों को उभारने में मुआवन साबित हुए। तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी बाज़ाब्ता इजरा किया। यूथ समिट का प्लेटफॉर्म नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म में मुआवन साबित होगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नौजवानों की सलाहियतों और खिदमात का एतराफ़ उन्हें आगे बढ़ने की तहरीक देता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट के मौके पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को क्लाइमेट चैंपियन और वज़ीर आज़म एक्सीलेंट अवार्ड्स दिए। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। नौजवान मुस्तकबिल के मेमार और कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट के मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम, जिद्दत, IT, काबिल तजदीद तवानाई और माहौलियाती तब्दीली जैसे शोबों में नुमाया काम करने पर अवार्ड्स दिए। Sohaib Hassan, a student from Danish School, scored 93% in his matric exams and 90% in FSC. With his school's support, he worked hard and became a flying officer. Halima Sadia. Halima, a beneficiary of the Prime Minister's laptop scheme. Ariba Amir. Ariba, who faced financial struggles and her mother's illness, got a scholarship from the Pakistan Education Endowment Fund. Mohammad Sohail Adnan. Sohail, a 12-year-old squash player, has earned several titles, including World #1 U13 ranking and gold in the Asian Junior Championship. He is a rising star in squash. वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज से निमटने में खिदमात पर 20 नौजवानों को क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड्स भी दिए। ये अवार्ड्स शजरकारी, पानी के बेहतर इस्तेमाल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पेश करने पर दिए गए। नर्सरी फार्म से प्लांट्स लिए और उन घरों में दिए जिन घर में नहीं थे और उनकी देखभाल के मुतल्लिक उन्हें इंफॉर्मेशन दी। My thematic area was like climate education in schools. Youth as well need the platform to do all these things, and they need to show the showcase of their hard work. यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से। हमने वर्क किया और हमने अवार्ड वसूल किया और आगे भी जाके हम काम करेंगे। I've been working on climate. मैंने ये अवार्ड जीता है। It was a wonderful initiative to interact with people and show our hospitality and culture of Pakistan. मुझे यूथ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है मेरी उन काविशों के लिए कि मैंने पाकिस्तान के नौजवानों को वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज दिलवाई हैं। नौजवानों की कामयाबियां उनकी तरक्की पसंदाना सोच, कायदाना सलाहियतों और समाजी खिदमात का मुंह बोलता सबूत हैं। समिट के मौका पर टैबलो भी पेश किया गया, जिसमें रुकन मुल्कों की सकाफत को इंतहाई दिलकश अंदाज में पेश किया गया। समिट में 12 से ज्यादा मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान, वुज़रा और कायदीन शिरकत कर रहे हैं। शुरका का कहना है कि माहौलियाती मसाइल जैसे आलमी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए नौजवानों की समाजी और इक्तिसादी मैदान में शमूलियत नागुज़ीर है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट में ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से मुख्तलिफ सेशंस भी हुए। कौमी यूथ काउंसिल के हलफ लेने वाले नौजवानों में 2 ट्रांसजेंडर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। कौमी यूथ काउंसिल के अरकान ने हलफ उठाते हुए पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की, खुशहाली और बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने और एक मिसाली किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया। मैं एक IT एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने IT रिलेटेड स्किल्स पे ट्रेन किया और वो सक्सेसफुली ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करके
اپنے ریجن میں جابس پروڈیوس کر رہے ہیں. بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور لکیلی اس کاؤنسل کا پارٹ ہوں، تو مجھے موقع ملے گا بینگ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ کہ میں لارجر لیول پہ یوتھ کے لیے اچھا کام کر سکوں. فار می آئی تھنک ایک یوتھ ریپرزنٹیشن ہونا بہت ضروری تھی، بیکاز ہمارے یہاں کمیونٹی میں بھی ڈفرینٹ ایج سیکٹرز ہیں اور آئی تھنک ہماری یوتھ کے مسئلے بھی بہت مختلف ہیں. مجھے نیشنل یوتھ کونسل کا ممبر بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے میں ایک جرنی سے گزرا ہوں اس طریقے سے میں مختلف نوجوانوں کو، پاکستان کی کمیونٹی کو بھی، یہاں کے نوجوانوں کو امپاور کر سکوں. یوتھ سمٹ کی افتتاحی تقریب کے بعد مختلف سیشنز بھی ہوئے جن میں موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. Why we joined it is because we want to work towards the education and environment of Pakistan. We want the youth that is overseas, they have no voice, they don't know what's happening in their country. We want to provide them with more awareness and get them involved along with the youth over here. مجھے سلیکٹ کیا گیا ایز اے اوورسیز یوتھ ممبر فرام ٹرکی اور میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کروں گا ان D8 and D9 کنٹریز میں بھی. ہم اوورسیز کے لیے ایک ایپ بھی جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک اور سیشن میں بچیوں کی کم عمری میں شادی کے حوالے سے مختصر فلم بھی دکھائی گئی، جس کے بعد ہونے والے مباحثے میں معاشرتی مسائل، کم عمری میں شادی کے اثرات سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تاکہ چائلڈ میرج کی روک تھام کی جا سکے اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی کے لیے مل کر کام ہو سکے. یوتھ سمٹ اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ اس میں خطے بھر سے نوجوان رہنما، پالیسی ساز اور دیگر شراکت دار مشترکہ فورم پر عالمی چیلنجز، ماحولیاتی مسائل، سماجی اقتصادی شمولیت کے لیے جدت پسندانہ حل پر غور کریں گے. یوتھ سمٹ کا انعقاد بلا شبہ پاکستان کا مثبت تاثر دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی حکومت کے ذریعے انتظام صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے اسلام آباد کو ملک کے لیے ماڈل بنانے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد میں وزارت قومی صحت کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر کے کام کو تیز کرنے اور جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے میڈیکل اور سرجیکل آلات کی خریداری کے حوالے سے پری کوالیفیکیشن کا عمل بر وقت شروع کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس سے منسلک یونیورسٹی کے لیے چارٹر کی منظوری کا عمل شروع کرنے کی بھی ہدایت کی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ JMC کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے جناح میڈیکل کمپلیکس کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور راجہ اسامہ سرور نے علیحدہ ملاقات کی. ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اڑان پاکستان منصوبہ ملک کی ترقی کا روڈ میپ ہے. اہم فیصلوں اور اصلاحات سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے وسائل کا درست استعمال، عوام کی ترقی اور دہشت گردی کا خاتمہ سب سے اہم ہے. طے کی گئی سمت میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ گامزن ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا، ہمیں موقع مل گیا. Our political party got the third time, the opportunity to serve the country. So we began with 3 E's because I was part of the manifesto which we rolled out by the PMLN before the general election. It was 3 E's manifesto: economy, extremism, and electricity. So Alhamdulillah, we managed all the 3 things very successfully. It was the first time Pakistan managed to complete IMF program. It was 21st program. Within 3 years, you reached to a point where you became 24th global economy. Your inflation from high double digit came down to 4%. Your GDP growth, climbed up to 6.3, and your reserves were all-time high, and that record has still not been broken so far. We have the potential to streamline our reserves, which are blessed by Almighty Allah to this country. پاکستان اور امریکہ کی نئی انتظامیہ کے تعلقات میں اہم سنگ میل. ٹیکسس ہیج فنڈ کے مینیجر اور ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینٹری بیچ کی قیادت میں سرمایہ کاروں کا اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچا ہے. دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے. جینٹری بیچ ٹرمپ خاندان کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں. جینٹری بیچ نے گزشتہ دنوں صدارتی انتخابات کے بعد ایک تقریب میں پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہاں کا ماحول امریکی صدر ٹرمپ کے لیے سازگار ہے. جینٹری بیچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام امریکہ کے ساتھ مثبت شراکت داری اور اچھے دوست کی طرح یکساں شرائط پر کام کرنے کے خواہاں ہیں.
جینٹری بیچ نے اپنے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط اور باہمی تعاون پر مبنی بنائیں۔ نئی امریکی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی سرمایہ کاروں کے وفد کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بجٹ عوام دوست ہوگا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پائیدار معاشی استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیل شیئر کر رہے ہیں فہد عزیز۔ اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام معیشت پر مکالمے کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت آئندہ عوام دوست بجٹ پیش کرے گی۔ وزارتوں نے اپنے ذیلی اداروں سے بجٹ تجاویز طلب کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ We got the budget process going and we requested all the government departments to come back to us with their expenditure views and where they are and what they think they are going to be spending or what they need in the next fiscal year. We have gone to all the forums including PBC, all the associations, all the chambers asking for their inputs. وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس پالیسی یونٹ کو ایف بی آر سے نکال کر وزارت خزانہ میں شامل کر رہے ہیں، جس کا مقصد ٹیکس پالیسی کو ریونیو کلیکشن کے دباؤ سے محفوظ رکھنا ہے۔ Local investors or foreign investors, they need not only a policy framework, but they need policy continuity, including in the taxation regime. Moving the policy out of FBR and putting it under the finance ministry so that they can focus on collections. So that is now in implementation. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 2023 کی نسبت رواں سال میں معیشت مستحکم ہوئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں بہتری اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں معیشت پر ہونے والے مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ حکومت پائیدار معاشی ترقی کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ کاروباری طبقے کو سہولتیں دینے کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مزید بتائیں گے شاہ رخ شفیع۔ پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے توانائی کے وفاقی وزیر اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ گردشی قرضوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ای وی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے چارجنگ اسٹیشن پر بجلی کے ٹیرف میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ Reform is basically hinging on 3 or 4 key areas: privatization, restructuring of some of the inefficient organizations, no more buying by the CPP in future, no any more power. So after these 7,000 odd committed plants, so I think this will open space and keep that space open for efficiency to kick in at least through the generation process. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے اپنی گفتگو میں کہا کہ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے برآمدات پر توجہ مرکوز ہے، تاہم ملکی معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ Pakistan has different FTAs, we have PTAs, we have some very bilateral engagements with companies. And at the same time, we have our new markets which are emerging up. And at the same time, markets where we are engaged already, what kind of a benefit we can take, whether it's the European Union side, the US side, it's the GCC countries with whom we are engaging, China FTA, Malaysia, Indonesia, Far East. We are aggressively trying to reach out. وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ حکومت صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ ماہ لاہور میں ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام سے متعلق امتناع الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اپوزیشن اور صحافیوں کو یقین دلایا کہ قانون کا اطلاق ٹی وی چینلز یا اخبارات پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر جھوٹی گمراہ کن خبریں اور مذہبی منافرت پھیلانے اور ملک دشمن شرپسندوں کے خلاف ہوگا۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں الیکٹرانک جرائم کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ایوان میں پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کی شق وار منظوری لی
अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की और ऐवान में नाराबाजी और तजाज किया। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने अपनी तकरीर में बुनियादी तौर पर पैका कानून की जरूरत का इतराफ किया और कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत गंद है जिसे ठीक होना चाहिए। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम है, इन्होंने अपनी स्पीच में बिल की ऑलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा कि पहले जो कानून था वो लूला लगड़ा था, इसमें बेहतरी चाहिए थी, इसको बेहतर करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं हम। सिर्फ उन्होंने कहा जी हमने क्योंकि मुखालफत हमने क्रिटिसाइज करना ही करना है, हम अपोजिशन में हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दोनों कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की और स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, जो कि सेनेट मेन की कमेटी है, जिनका चेयरमैन पीटीआई का है, फैसल सलीम साहब पीटीआई के हैं, कानून कोई कुरानी सीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने सहाफियों को यकीन दिलाया कि इस कानून से उनकी आज़ादी का कोई ताल्लुक नहीं, इस कानून का इतलाक टीवी चैनल्स या अखबारात पर नहीं होगा। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि पहले जो सहाफ़ी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लॉ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वही वो उनके कवानीन हैं, इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। ये बिल पास हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो एक फितना अंगेजी हो रही है या एक शर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, उसमें बेहतरी आएगी। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने इतराफ़ किया कि सोशल मीडिया पर गुमराह कुन खबरें, बगैर सबूत दूसरों की पगड़ियां उछालने समेत बहुत कुछ ठीक होने की जरूरत है। तमाम उन्होंने कानून की जल्दबाजी में मंजूरी पर तनकीद की। मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं, उनमें से अक्सर बातें दुरुस्त हैं, हम उससे इत्तेफाक करते हैं कि मुआशरे में गलत खबरें फैलाना, एक ऐसा चीज़ें करना जो कि झूठ पे मबनी हो वगैरह, इस पे कोई भी, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि इसको हम कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें तरीक़ेकार से इख्तिलाफ है। सेनेट ने दी डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी दी। बिल वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। सेनेटर इरफान हक सदीकी ने सेनेट कवानीन में से लफ्ज फाटा खत्म करने से मुताल्लिक मुख्तलिफ कवायद में तरामीम पेश की, जिसकी मंजूरी दे दी गई। वक्फे सवालात में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि PIA के पास सिर्फ 3 छोटे ATR जहाज हैं, जिनमें से एक खराब है। उन्होंने कहा कि निजी फजाई कंपनियों को पाकिस्तान में छोटे रूट्स पर सर्विस शुरू करने के लिए इजाजत देने पर काम हो रहा है, जिसके बाद चित्राल समेत मुल्क भर के छोटे एयरपोर्ट्स फाल हो सकते हैं। वजीर हाउसिंग व तामीरात मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने बताया कि 1,40,000 रजिस्टर सरकारी मुलाजमीन को प्लाट्स देने के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम हो रहा है। सेनेट इजलास गैर मुआयना मदद के लिए मुलतवी कर दिया गया। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने PTI के न आने पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया, ताहम कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, तवक्को रखते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का अहया करेगी। तफसील बताएंगे डॉक्टर उमर।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास में फैसला हुआ था कि 7 दफ्तरी दिनों में दोबारा इजलास होगा। इस दौरान पीटीआई अरकान से राब्ता करने की कोशिश भी की और आज 45 मिनट इंतजार भी किया, मगर वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल बातचीत ही से मुमकिन है। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे ये आगे मामला चल सकता है। जब मुझे गौहर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी दिन कमेटी तश्कील दे दी थी और उस कमेटी की 3 मुलाकातें हो गईं, मगर चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। तो मेरे दरवाज़े फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि हमने पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हमारी मुस्बत कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। आई विश के वो आते। हमारी बिल्कुल मुस्बत सोच भी है, कोशिश भी है, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। मैं अभी भी स्पीकर साहब ने जैसे फरमाया कि उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी और फिर स्पीकर साहब को नई डेट तय करेंगे और हम फिर बैठ के उसमें उनके सवालों के जवाब भी देंगे और वे फॉरवर्ड भी बताएंगे कि क्या हो सकता है। मुज़ाकराती कमेटी के अब तक 3 इजलास हो चुके हैं, जबकि चौथे इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई शरीक नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऐलान किया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी कायम रहेगी, इसे तहलील नहीं किया जा रहा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर पीटीआई कमेटी में आती है तो अपना जवाब उनसे शेयर कर देंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने पीटीआई के मुतालिबात पर बहुत संजीदा गुफ्तगू की है। अगर पीटीआई वाले नहीं आते तो फिर ये उनका हतमी फैसला है कि मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए। आप आए, कमीशन बने ना बने उस पर हम बात करेंगे आपसे। हो सकता है कि कमीशन आपको मिल जाए, हो सकता है कमीशन ना बने, कोई और मैकेनिज्म हम तय कर लें, आप उससे एग्री कर लें। तो ये तो मुज़ाकरात ये नहीं होते हैं कि एक दिन आप बैठें, दूसरे पहली मीटिंग में वो आए नहीं, सिर्फ एक लीडर उनके आए, दूसरी मीटिंग में वो आए और वादा किया जी कि हम लाएंगे, तहरीरी नहीं लाए। फिर 42 डेज़ हम इंतज़ार करते रहे, 6 हफ्ते इंतज़ार करते रहे। 6 हफ्ते बाद वो अपने मुतालबात लेके आए, हमें कहते हैं जी कि अभी खड़े आप कमीशन ऐलान कर दें। ऐसे नहीं होता ना, मुतालबात का एक करीना सलीका तरीका होता है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में सीपैक के दूसरे मरहले की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अज़्म का अयादा किया गया। चीनी सफ़ीर नायब वज़ीर आज़म को चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से चीन की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में 18 फरवरी को होने वाली ग्लोबल गवर्नेंस में इस्लाहात और बेहतरी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसे नायब वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट्स देने के लिए सिफारिशात पर भी गौर किया गया। मरियम नवाज ने आइंदा माह पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का हदफ देते हुए सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 4,841 घर ज़ेर तकमील हैं। 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए जा चुके हैं। 2,050 अफराद को मकानात की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारक ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान आना बाइस एजाज़ है। ICC के राइट्स के हुसूल के लिए बरवक्त अदायगी की तमाम शराइत पूरी की हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी नशरियाती इदारा है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान नशरियात के लिए नामवर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पैनल तरतीब दे रहे हैं। मेगा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में, आपको पता है, खेल के मैदान वीरान हो गए थे। अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की है। तो वो ऑब्वियसली नेशनल ब्रॉडकास्टर है, PTV स्पोर्ट्स की रेटिंग भी सबसे ऊपर है।
تو بر وقت پیمنٹ کی اور آئی سی سی کے ساتھ ہم نے ساری ان کی شرائط پوری کی ہیں. تو انشاءاللہ پی ٹی وی اس کو دکھائے گا. بڑے زوروں شوروں سے اچھا پینل لے کے آ رہے ہیں. شعیب اختر, شعیب ملک اور باقی ہمارے سٹارز وہاں پہ بیٹھیں گے. تو یہ پی ٹی وی کی ریوائول میں ایک قدم ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سپورٹس کی اپنی نشریات جو ہے اس کو ایک لیول اوپر لے کے جا رہے ہیں. ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ریڈیو پاکستان سے گھوس ملازمین کو نکال کر ملک و قوم کا پیسہ بچایا ہے. افسران کو شاباش دینی چاہیے کہ جنہوں نے آن لائن پینشن کا سسٹم لے کے آئے اور ان گھوس ملازمین کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے ان کو نکالا اور قوم کا جو ہے وہ بہت سارا پیسہ جو ہے بچایا. قومی اسمبلی کی اطلاعات و نشریات کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو قومی یکجہتی کے علمبردار اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ قرار دیا ہے. کمیٹی نے دونوں اداروں کو خود انحصاری کے لیے ڈھانچہ جاتی اور مالی مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے. کمیٹی نے خود انحصاری کی طرف لے جانے پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور سیکرٹری اطلاعات امبرین جان کی کوششوں کو سراہا. کمیٹی کا اجلاس پولین بلوچ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کمیٹی کو بتایا کہ اسپورٹس چینل سے پی ٹی وی کو اربوں روپے کا ریونیو حاصل ہوتا ہے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے رائٹس کے لیے بڑی ادائیگی کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں کی وجہ سے ادارے کو نقصان پہنچا. سفارش پر بھرتی ہونے والے افراد سے ہم نے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی میں نجی شعبے سے معروف اینکرز کی خدمات حاصل کی گئیں. ہمارا مقصد پی ٹی وی کے ریونیو میں اضافہ کرنا ہے. ڈائریکٹر جنرل پی بی سی نے کمیٹی کو کارپوریشن کی بحالی کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پینشنر کی آٹومیشن سے پی وی سی پر بوجھ بننے سے گوسٹ پینشنرز کو ختم کرنے میں مدد ملی. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کلا عبداللہ میں خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق خارج دہشت گردوں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی. سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 5 خوارج جہنم واصل ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 2 بہادر جوان نائک طاہر خان اور لانس نائک طاہر اقبال نے جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سیکیورٹی فورسز بنو کے علاقے جانے خیل میں آپریشن کے دوران 3 خوارج کو جہنم واصل کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا. اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج مارے گئے جبکہ 9 زخمی ہوئے. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع کلا عبداللہ کے علاقے گلستان میں 5 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے اور دہشت گردوں کا سیکیورٹی پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. صدر اور وزیر اعظم نے کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کرنے پر نائک طاہر خان اور لانس نائک طاہر اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا اور سیکیورٹی فورسز کی بہادری کی تعریف کی. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے علاقے جانی خیل ضلع بنو میں کامیاب آپریشن کر کے 3 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے اور 9 کو گرفتار کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے. دالبندی میں پاکستان اور اس کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی. ریلی میں عوام کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. شرکاء نے 200 فیٹ طویل قومی پرچم اٹھا رکھا تھا. انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگائے. یہ ریلی عوام کی پاکستان سے محبت کا واضح ثبوت ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی شکایات کے ازالے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. وہ کراچی میں تاجروں سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں شہر قائد میں تاجر برادری کے لیے جو مشکلات پیدا کی گئیں انہیں ہم نے ختم کیا. میں چاہوں گا میرا صوبہ کا فائدہ میں ہے کہ یہ 5 کا 15 والا ریشیو میں اپنا ریونیو انکریز کرے, اپنا کلیکشن انکریز کرے, اور انتقامی طریقوں سے نہیں. یہ عمران خان نے جس طریقے سے نیب کو اور ایف پی آر کو اور ایف آئی اے کو ویپنائز کیا تھا اس طریقے سے نہیں. وی لائک ٹو کوکس پیپل انٹو دی ٹیکس نیٹ.
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए कंप्लेंट सेंटर कायम कर रहे हैं। सिंध का अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। चीफ मिनिस्टर साहब, आप इन दोनों जो आपके इदारे हैं उनका मखसूस कंप्लेंट सेल शुरू करें, जिससे खास तौर पे अगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी का कोई कंप्लेंट हो वो इस फोरम के सामने आए। आपका बिजनेस कम्युनिटी का और होम मिनिस्ट्री का और आईजी के साथ एक मुसलसल तावन हो ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ताजिर बरादरी मुख्तलिफ शोबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं और सिंध हुकूमत ताजिरों को इन मंसूबे में सरमायाकारी के लिए मुतादिद सहूलतें फराहम कर रही है। तकरीब में ताजिरों ने दरपेश मसाइल से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जुस्तजू, हम बलबला, हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जिद्दतों के पासबां, हम मुस्तकबिल के रहनुमा, हम जिद्दतों के पासबां, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हल के लिए हुकूमत संजीदा कोशिशें कर रही है। कराची में तीसरी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जूम पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। वस्ती गजा के इलाके नसीरार पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी में 2 अफराद शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में एक बुलडोजर का ड्राइवर भी शामिल है। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में सियोनी फौज और फलस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान मजीद यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया है। कतर की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि हमास जुम्मे से कबल 2 दीगर यरगमालियों के साथ अरबेल यहूद को रिहा कर देगा। मुआहदे के बाद इसराइल ने फलस्तीनियों को शिमाली गजा जाने की इजाजत दे दी। कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत हमास ने अब तक 7 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया, जिसके बदले में 390 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम नून की सदारत में होने वाले इजलास में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि 5 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस से एक यकजहती रैली निकाली जाएगी, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के अरकान असम्बली, तलबा, मीडिया के नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक होंगे। उन्होंने वजारत उमूर कश्मीर, वजारत इत्तलात व नशरियात और दीगर मुतल्लिका इदारों को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत की। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर मुहासरा तराशी की बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। KMS के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रामबन और जम्मू के 23 मकामात पर शुरू की गई हैं। भारत की बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने
पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर श्रीनगर, बडगाम और सोपुर में छापे और तलाशी की कार्रवाइयां की। NIA ने आज़ादी पसंद कारकुनों के घरों को निशाना बनाया, लूट मार की और मोबाइल फोन्स और अहम दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया। दफा 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में जुल्म तशद्दुद के वाक़यात में तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे भारतीय तसल्लुत के तहत जम्मू कश्मीर की तल्ख ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी होती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। हुर्रियत चेयरमैन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जाबिराना हथकंडों पर जवाबदेह बनाए और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जायज़ मुतालबे की हिमायत करे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने नई दिल्ली में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की। बाद में उन्होंने तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद सैयद कांधलवी से मुलाकात की और उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद और इस्लाह की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत लह -11, स्कर्दू -10, अस्तूर गोपिस -9, हुंजा -6, बगरोट गिलगित -5, कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे आज के कम से कम दर्जा हरारत की। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहां पे आज कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 6, कराची 12, पेशावर 3 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में सबसे पहले श्रीनगर की बात करेंगे। श्रीनगर में आज कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 5, लह में -11, पुलवामा और अनंतनाग में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। खबरनामे में अब खेल की दुनिया का अहवाल आप जान सकेंगे। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताते चलें कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। पहले मरहले में ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। जनरल स्टैंडिंग्स के टिकट की कीमत 1000 रुपये, फर्स्ट क्लास की 1500 और प्रीमियम टिकट की कीमत 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। VIP टिकट की कीमत कम से कम 5000 रुपये रखी गई है। दुबई में भारत के मैचेस के टिकट्स के हवाले से भी तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। ताहम शायकीन को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाएगी। मुकाबले लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में USA क्रिकेट के CEO जॉनथन एडकार्सन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन PCB ने हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान क्रिकेट के फरोग के बेपनाह मौके हैं। मोहसिन नकवी ने अमरीका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की और जॉनथन एडकार्सन को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी। USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दावत पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 में PTV ने इशाल एसोसिएट्स को 1 इनिंग्स और 88 रन से हरा दिया। कराची में खेले गए मैच में इशाल एसोसिएट्स की टीम पहली इनिंग्स में 164 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान टेलीविजन ने पहली इनिंग्स 531 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। ओपनर शामिल हुसैन ने 4 छक्कों और 29 चौकों की मदद से 229 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद शहजाद ने 104 रन बनाए। इशाल एसोसिएट्स की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बना सकी। PTV की जानिब से मैच में फैसल अकरम ने 8 और मोहम्मद इब्तिसाम ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।